हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। फिजिक्स गिरे में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे, उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम एम्पियर के नियम के कुछ अनुप्रयोग कर लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है हमारा, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है। पहला है हमारा, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, चुंबकीय क्षेत्र। देखो, सबसे पहले हम इधर कोई तार बना लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई अनंत है, ठीक है। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक काल्पनिक एम्पियर लूप का निर्माण करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, लगभग इस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। ये दूरी हमारी आर है, ठीक है। एम्पियर का नियम क्या कहता है, समाकलन में बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। या समाकलन में डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ पे लिख दो थीटा बराबर जीरो है, इसलिए समाकलन में बी डी एल बराबर बी नॉट आई, ठीक है। बी को बाहर ले लो, डी एल बराबर बी नॉट आई। ये क्या है हमारा, गोला, वृत्त है, सॉरी, क्या है ये, वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती है, टू पाई आर। तो लंबाई एक डी एल का मान क्या हो जाएगा, टू पाई आर। बी इंटू टू पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। तो बी बराबर म्यू नॉट आई बट्टे टू पाई आर, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक और प्रयोग है हमारा, दो ही मैंने जो पूछता है बोर्ड के पेपर में मुख्य रूप से। दूसरा है हमारा, सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, ये कोई सोलेनॉइड है हमारी, मान लो बच्चों, ठीक है। ये सोलेनॉइड है, ठीक है। देखो, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई काल्पनिक एम्पियर लूप का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने काल्पनिक एम्पियर लूप बना लिया, ठीक है। इसमें से ऐसे करके ये धारा बह रही है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियम से
समाकलन में बी डॉट डी एल बराबर मी नॉट आई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए बी सी डी। ठीक है, देखो ये सबको अलग अलग लिख लो। बी डॉट डी एल ए से बी तक, ठीक है, प्लस बी डॉट डी एल बी से सी तक, ठीक है, प्लस बी डॉट डी एल सी से डी तक, प्लस बी डॉट डी एल डी से ए तक, ठीक है, बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, डॉट हटा दो सब में से, तो ए से बी तक, तो यहाँ हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो धारा जा रही है ना, इसके बीच में कोण कितना है, 0। ठीक है, लेकिन हमने ये वाली भुजा नहीं ली, हमने भुजा कौन सी ली है, ए बी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा की दिशा इधर है, कोण कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, प्लस बी से सी बी डी एल कॉस बी सी बजा, देखो बी सी, क्या ये इसके लंबवत नहीं है। ठीक है, लंबवत होता है तो थीटा का मान 90। ठीक है, प्लस सी से डी तक बी डी एल कॉस सी डी बजा कौन सी है, ये रही, कॉस का मान, थीटा का मान कितना है, 0 ठीक है, प्लस बी डी एल कॉस, अब कौन सी भुजा है, भुजा है हमारी ए डी। कौन सी है, ए डी। ए डी भुजा, ये ए डी लंबवत है तो थीटा का मान 90 बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब देखो cos 90 का मान 0 होता है तो ये दोनों मान 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ए से बी बी डी एल कॉस 180 प्लस सी से डी बी डी एल कॉस 0 का मान 1। ठीक है, बराबर मी नॉट आई। अब यहाँ देखो, ये जो भुजा ए बी है वो परिनालिका से बाहर है। ठीक है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कितना होता है, परिनालिका के बाहर b बराबर 0, इसलिए जब b बराबर 0 तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बी डी एल कॉस 180 बराबर 0। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 में चलेगी। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, समाकलन में बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, देखो आगे, अब ये जो बी है इसको बाहर ले लो, बी को बाहर ले लिया, समाकलन में डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो डी एल है ना, इस लंबाई का समाकलन करना हमको, तो ये तो लंबाई एल ही रहेगी हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई, या बी बराबर म्यू नॉट आई बट्टे एल। फिर ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैन, टेस्ला होता है इसका मात्रक। ठीक है, अगर यहाँ पे कुंडली मैन फेरे हो, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बट्टे एल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले कोई धारावाही लूप बना लेते हैं।
तो मान लो ये है हमारा धारावाही लूप, ठीक है, ये हमारा धारावाही लूप है। इस गोले के आकार को इग्नोर करना बच्चों, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। यह इसकी त्रिज्या, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से dv बराबर ITL साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर इंटू मी नॉट बट्टे 4 पाई, यही तो होता है, ठीक है। अब देखो समाकलन कर दो दोनों तरफ, तो dv का b हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। b इधर क्या होगा, IDL साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, ठीक है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसे इधर ले आओ, तो b बराबर आई कांस्टेंट है हमारी, ठीक है, और म्यू नॉट बट्टे 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, और बट्टे में आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। समाकलन में क्या रहेगा, dl साइन थीटा। देखो क्या ये जो त्रिज्या वाली लाइन है ना, ये इसके साथ 90 अंश का कोण नहीं बना रही है बच्चों, बिल्कुल बना रही है, ठीक है। तो थीटा का मान 90 रखो, ठीक है। तो b बराबर आई म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ नहीं है। समाकलन में dl साइन 90 का मान 1 होता है, तो dl ही रहेगा केवल, ठीक है। तो b बराबर आई इंटू मी नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो dl ये किसकी लंबाई पूछ रहा है हमको, इस लूप की लंबाई तो पूछ रहा है, और लूप कैसा हमारा वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, ठीक है। तो b बराबर देखो पाई से पाई कट गई, 2 से 4 दो बार कट गया, ठीक है, एक आर से ये एक आर कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, म्यू नॉट आई बट्टे 2r, ठीक है, ये रह गया b बराबर म्यू नॉट आई बट्टे 2r, मात्रक होता है इसका टेस्ला, ठीक है। नोट कर लो, बहुत सिंपल है, कभी कभार पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण बल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो तार बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे दो तार हो गए, ठीक है। इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है r, क्या है r, ठीक है। इन दोनों तारों की लंबाइयां हैं L और L, ठीक है। अब देखो चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, Fm बराबर IVL साइन थीटा, ठीक है। ये तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम पहले तार के कारण निकालते हैं, ठीक है, तार के कारण F1, ठीक है, निकालो यहां से I1 हो जाएगी, ठीक है, धारा B चुंबकीय क्षेत्र कौन सी तार का हुआ, दूसरे का, ठीक है, B2 लंबाई भी पहले तार की होगी L साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I2 बट्टे 2 पाई r, ठीक है। P2 का मान भाई साहब यहाँ पे पुट कर दो, बस कर दो पुट,
तो I1 गुणा V2 की जगह पर म्यू नॉट इंटू I2 इंटू L साइन थीटा, ठीक है, बट्टे 2 पाई आर। तो F1 बराबर क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट बट्टे 2 पाई आर गुणा I1 इंटू I2 इंटू L साइन थीटा, ठीक है। देखो ये तो हो गया L लंबाई के लिए, ठीक है, एकांक लंबाई के लिए ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। ये तो हो गया पहले तार के कारण। अब दूसरे तार के कारण निकाल दो। F2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 V1 L2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, V1 का मान निकाल दो। V1 का मान क्या हो जाएगा, V नॉट I1 बट्टे 2 पाई आर, ठीक है। F2 बराबर V1 का मान रख दो यहाँ पे, I2 गुणा म्यू नॉट I1 बट्टे 2 पाई आर इंटू L, दोनों तारों की लंबाई यहाँ सेम है, साइन थीटा, ठीक है। तो F2 बराबर हो गया म्यू नॉट I1 I2 L साइन थीटा बट्टे 2 पाई आर, ठीक है। एकांक लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, F2 बराबर म्यू नॉट I1 I2 साइन थीटा बट्टे 2 पाई आर। अब देखो F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू, क्या ये दोनों आपस में समान नहीं है, अतः हम कह सकते हैं F1 बराबर F2 बराबर म्यू नॉट I1 I2 साइन थीटा बट्टे 2 पाई आर, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बहुत सिंपल है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि आज मकर संक्रांति है, आप सभी लोगों को और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ये पढ़ाई जीवन की कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पढ़ाई ही जीवन है, ठीक है। जब आप पढ़ना बंद कर दोगे, आपका जीवन भी समझ लो एक तरीके से रुक जाएगा स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। गुड बाय।